तुम जानते हो, हर छोटे कस्बे या गांव में एक ऐसी जगह जरूर होती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई कहता है वहाँ चुड़ैल रहती है, कोई कहता है वहाँ किसी की आत्मा कैद है। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में भी ऐसी ही एक जगह थी, एक पुरानी हवेली जिसे लोग काला हवेली कहते थे। दिन में वह हवेली सिर्फ एक खंडहर लगती, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और चारों ओर फैली वीरानी। लेकिन रात को कहते हैं उस हवेली का रूप ही बदल जाता था। रात के अंधेरे में वहां से अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी हंसने की, कभी पायल की छनक और कभी किसी के जोर से दरवाजा पटकने की। लोग कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या कभी वापस लौटा ही नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये हवेली इतनी बदनाम क्यों हुई? तो सुनो, करीब 100 साल पहले इस हवेली के मालिक थे ठाकुर रघुनाथ सिंह। ठाकुर साहब उस कस्बे के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, लेकिन दौलत जितनी थी उसके साथ घमंड और क्रूरता भी उतनी ही थी। लोग कहते हैं ठाकुर साहब काले जादू में भी विश्वास रखते थे। रात के समय हवेली में अजीब अनुष्ठान होते, दूर दराज से तांत्रिक आते और अजीब अजीब बलि दी जाती। गांव वालों का कहना था कि हवेली के पीछे बने तालाब में कई बार लोगों की लाशें मिली थीं, लेकिन ठाकुर के डर से कोई खुलकर कुछ बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे वह हवेली मौत और रहस्य का अड्डा बन गई। एक रात ठाकुर की हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। गांव वाले जब डरते डरते सुबह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ठाकुर साहब और उनका पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब किसने किया। न कोई डाका पड़ा था, न कोई चोरी, सब कुछ जस का तस था, लेकिन पूरा परिवार एक साथ मरा पड़ा था। उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि ठाकुर और उनके परिवार की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। कोई कहता है ठाकुर का श्राप है, तो कोई कहता है तांत्रिक साधना अधूरी रह गई। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। यह तो थी हवेली का इतिहास, लेकिन असली किस्सा शुरू हुआ कई साल बाद, जब एक लड़का जिसका नाम था अजय उस हवेली में गया। अजय मेरे ही कस्बे का रहने वाला था, बहुत ही हंसमुख और निडर लड़का। भूत प्रेत की कहानियों पर वह हमेशा हंसता। जब भी गांव के बुजुर्ग काला हवेली का जिक्र करते, अजय कहता, अरे ये सब बकवास है, अगर सचमुच भूत होते तो अब तक मुझे पकड़कर ले जाते। गांव वाले कहते, बेटा ज्यादा बहादुरी मत दिखा, ये हवेली किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस हवेली का सच सामने लाएगा। उसने तय किया कि अगली अमावस की रात वह हवेली में अकेला जाएगा और वहां की वीडियो बनाएगा। अमावस की रात पूरा कस्बा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कभी कभी दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज और झिंगुरों की टर टर सुनाई दे रही थी। अजय अपने मोबाइल और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकला। जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी। दीवारों पर चील और चमगादड़ बैठे थे जो उसकी रोशनी पड़ते ही उड़ने लगे। अजय ने गहरी सांस ली और बोला, चलो देखते हैं ये हवेली कितनी भूतिया है। उसने गेट खोला। गेट से इतनी जोर की चरमराहट हुई जैसे किसी ने चीख मार दी हो। अजय ठिठका, लेकिन फिर हंस पड़ा। अरे ये तो जंग लगा दरवाजा है, इसमें डरने की क्या बात। लेकिन उसे क्या पता था यही उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। अजय ने जब हवेली का गेट खोला तो वह जगह और भी डरावनी लगने लगी। गेट के अंदर जाते ही उसे एक सड़ी गली बदबू आई, जैसे कई सालों से वहां किसी ने सफाई न की हो। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। अजय ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और टॉर्च आगे कर दी। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने खून या कोयले से मंत्र लिख रखे हों। कुछ जगह पर हथेलियों के निशान थे, जैसे किसी ने लाल रंग से अपने हाथ दीवारों पर मारे हों।
अजय ने कैमरे में कहते हुए रिकॉर्ड किया, दोस्तों ये है वो काला हवेली जिसे लोग भूतिया कहते हैं। देखो ये सब सिर्फ पुराने जमाने की निशानियां हैं, इनमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन तभी ऊपर से अचानक लकड़ी टूटने की आवाज आई। ठक। अजय ने टॉर्च ऊपर फेंकी। छत पर कुछ हिला था, लेकिन वहां कुछ दिखा नहीं। उसने खुद से कहा, शायद कोई चूहा होगा या बिल्ली, और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर जाते ही उसका स्वागत एक बड़े दरबार हॉल से हुआ। उस हॉल की छत पर जाले लटके थे और बीच में एक टूटा झूमर पड़ा था। झूमर की टूटी फूटी कांच की कलियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, और जब अजय उन पर चला तो चर्र चर्र की आवाज गूंज उठी। अजय ने धीरे से फुसफुसाया, ये जगह तो वाकई डरावनी है, लेकिन भूत अभी तक नहीं दिखे। जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे किसी ठंडी हवा का झोंका लगा। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन कैमरे के माइक ने हल्की सी आवाज कैद कर ली थी। एक औरत की धीमी हंसी, ही 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 ही। अजय के कानों तक वो हंसी साफ पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को चारों तरफ घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने कैमरे की तरफ देखा और हंसने की कोशिश की। दोस्तों, शायद मेरी ही गलतफहमी है। मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, लेकिन शायद हवा होगी। लेकिन उसके चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। अजय धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई तक गया। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। जब वह हवेली के बीचों बीच वाले आंगन में पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां जमीन पर एक बड़ा गोलाकार निशान बना हुआ था। वो कोई साधारण निशान नहीं था, वो एक तांत्रिक मंडल था, जिस पर अब भी सूखे खून के धब्बे लगे हुए थे। मंडल के बीचों बीच कुछ राख और टूटे हुए काले धागे पड़े थे, जैसे किसी अधूरी साधना का सबूत हो। अजय झुककर उसे देखने लगा, और तभी उसके कानों में साफ सुनाई दी एक भारी पुरुष की आवाज, कौन है जो मेरी साधना भंग कर रहा है? अजय का खून जम गया। वो आवाज उसके आस पास कहीं नहीं थी, लेकिन सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसके हाथ कांप गए, मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसने हिम्मत करके कहा, कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। और फिर अचानक उसके मोबाइल का कैमरा अपने आप बंद हो गया। अजय ने कई बार बटन दबाया, लेकिन मोबाइल चालू ही नहीं हुआ। टॉर्च झपक झपक कर बुझ गई। पूरा आंगन घुप अंधेरे में डूब गया। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी पायल की छनक, कभी बच्चों की हंसी, तो कभी किसी बूढ़े आदमी की भारी सांसें। और फिर उसे सामने दिखा एक साया, लंबा चौड़ा सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, जैसे धुएं का कोई जीव उसके सामने खड़ा हो। अजय डर के मारे जम गया। उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन जैसे कांप रही थी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखा, बचाओ! और तभी पूरा आंगन गूंज उठा, सैकड़ों आवाजों से, कौन है? कौन है? कौन है? हर तरफ से वही सवाल दोहराया जा रहा था। अजय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और उसके कानों में सिर्फ चीखें और अजीब अजीब मंत्र गूंज रहे थे। अजय ने आंखें बंद कर ली थीं, और उसके कानों में सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मंत्र जप रहा था। उसका दिमाग जैसे फटने वाला था। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली और देखा कि हवेली का आंगन अब बदल चुका था। जहां टूटी दीवारें और जाले थे, वहां अब दीपक जल रहे थे। बीचों बीच उसी मंडल में कई लोग बैठे थे, और बीच में एक तांत्रिक, वही तांत्रिक जिसका चेहरा काला और डरावना था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, और हाथ में खून से सना त्रिशूल।
अजय समझ गया कि ये कोई मृगतृष्णा नहीं, बल्कि हवेली की आत्माओं ने उसे खींचकर उस अधूरी साधना के बीच में डाल दिया है। तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज आई, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। ये हवेली मेरी साधना का स्थान है, और जो भी इसमें आता है वो यही कैद हो जाता है। अजय ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ यह देखने आया था कि ये सब सच है या नहीं। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तांत्रिक हंस पड़ा। उसकी हंसी ऐसी थी कि हवेली की दीवारें कांप उठी। हाँ हाँ हाँ, अब जब आ ही गए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। तुम्हारा खून इस हवेली की नींव को और मजबूत करेगा। इतना कहते ही बाकी आत्माएं जो उसके आस पास मंडरा रही थीं, अजय की तरफ झपट पड़ी। उनके चेहरे विकृत थे, कोई बिना आंखों का, कोई बिना होठों का, कोई पूरा जल चुका। सब उसकी तरफ दौड़े। अजय ने चीख मारी और पीछे हटने लगा। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च और मोबाइल दूर जा गिरे। चारों तरफ से साये उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी बर्फ जैसी हथेलियां उसकी गर्दन और हाथों को छू रही थीं। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया, हे राम बचा लो। जैसे ही उसने ये कहा, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। आवाजें थम गईं, साए पीछे हट गए। लेकिन तांत्रिक और भी गुस्से में आ गया। उसने त्रिशूल जमीन पर पटका और बोला, इस हवेली में भगवान का नाम मत ले, यहाँ सिर्फ मेरा वास है। अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठीं। आंगन जलने लगा, हवेली गूंज उठी और अजय के कानों में चीखें भर गईं। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर उस टूटी खिड़की पर पड़ी जहां से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। उसे लगा जैसे बाहर की दुनिया उसे पुकार रही हो। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और वहां की ओर दौड़ पड़ा। साये उसके पीछे थे। तांत्रिक चीख रहा था, भाग नहीं पाओगे, ये हवेली तुम्हें निगल जाएगी। अजय ने खिड़की तक पहुंचकर पूरा जोर लगाया और लोहे की जंग लगी जाली तोड़ दी। जैसे ही वह बाहर कूदा, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिल उठी। बाहर जमीन पर गिरते ही अजय बेहोश हो गया। गांव के कुछ लोग जो दूर से हवेली की दिशा में धुआं और अजीब रोशनी देख रहे थे, भागकर वहां पहुंचे। उन्होंने अजय को जमीन पर बेहोश पाया। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन जिंदा था। लोगों ने उसे उठाया और घर ले गए। लेकिन हवेली अब भी अंधेरे में वैसे ही खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अजय कई दिनों तक बीमार रहा। जब होश आया तो उसने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन उसके किस्से सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ डर गए और कुछ ने कहा, ये हवेली तो हमेशा से ऐसी ही रही है, इसमें जो भी गया वही वापस ऐसा ही लौटा। अजय ने कसम खाई कि अब वह कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन आज भी रात को जब उस हवेली के पास से गुजरते हो तो हवा में वही आवाज गूंजती है, कौन है, कौन है, कौन है। और लोग कहते हैं, ठाकुर और उस तांत्रिक की आत्मा अब भी वहां साधना पूरी करने की कोशिश कर रही है, और शायद हमेशा करती रहेगी। अजय को उस रात के बाद कई दिनों तक बुखार रहा। वह अक्सर नींद में चीखकर उठ जाता। उसके घर वाले कहते, सब सपना था बेटा, तू बहुत डर गया था। लेकिन अजय जानता था कि ये सपना नहीं था। उसने उन आत्माओं को देखा था, उनकी ठंडी सांस महसूस की थी, और तांत्रिक की आंखों की आग भी। कुछ महीनों बाद अजय धीरे धीरे ठीक तो हो गया, लेकिन उसके भीतर सवाल बाकी थे। आखिर वो हवेली इतनी अभिशप्त क्यों है? क्या वाकई ठाकुर और तांत्रिक की आत्माएं वहीं फंसी हैं? इन सवालों के जवाब उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे। एक दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े पंडित से मिलने का निश्चय किया। पंडित जी लगभग 90 साल के थे और गांव के इकलौते ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस हवेली का पुराना इतिहास मालूम था। अजय उनके पास गया और बोला, पंडित जी,
मुझे सब पता करना है। उस हवेली का सच क्या है? वहाँ क्यों आत्माएं भटकती हैं? पंडित जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। लोग कहते हैं हवेली में ठाकुर का साया है, लेकिन असली राज कोई नहीं जानता। असल में ठाकुर ने वहाँ कोई साधना नहीं की थी। वो तो सिर्फ लालच में फंसा था। अजय चौंका। तो फिर तांत्रिक कौन था? पंडित जी धीरे से बोले, वो तांत्रिक असली नहीं था, बल्कि ठाकुर का ही रूप था। उसने गांव वालों से जमीन हथियाने के लिए झूठा खेल रचा। हवेली में वह नकली यज्ञ करता और लोगों को डराता कि यहाँ भूत है। लेकिन असलियत ये है कि एक रात उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। अजय ने घबराकर पूछा, क्या हुआ उस रात? पंडित जी की आवाज कांप रही थी। उस रात ठाकुर ने एक असली तांत्रिक को धोखा दिया। वो तांत्रिक हवेली में साधना करने आया था, लेकिन ठाकुर ने उसे मार डाला और उसकी लाश हवेली की नींव में गाड़ दी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी वहीं कैद है और वो आत्मा अब किसी को भी नहीं छोड़ती। अजय ये सुनकर सन्न रह गया। उसे याद आया कि उसने जिस तांत्रिक को देखा था, शायद वही आत्मा थी जो ठाकुर की शक्ल में उसे दिखाई दी। अब सब साफ था। हवेली सिर्फ भूतों की जगह नहीं, बल्कि एक अधूरी बदला लेने वाली आत्मा का घर थी। लेकिन सवाल ये था कि वो आत्मा उसे ही क्यों परेशान कर रही थी। उस रात अजय को फिर वही सपना आया। उसने देखा हवेली के आंगन में वही तांत्रिक खड़ा है। उसकी आंखें जल रही हैं और उसकी आवाज गूंजी, तू ही चुना गया है, तू ही मेरी साधना पूरी करेगा। अजय नींद से चीखते हुए उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। कुछ दिनों बाद अजय ने ठान लिया कि अब वो हवेली जाकर सारा सच देखेगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, मत जा बेटा, तेरी जान चली जाएगी। लेकिन अजय नहीं माना। वह अकेला हाथ में बस एक दिया और गंगाजल की बोतल लेकर फिर से हवेली पहुंचा। इस बार हवेली और भी डरावनी लग रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। अंदर घुसते ही हवेली गूंज उठी। हर कोने से आवाजें आने लगी। आ गया, आ गया। अजय कांपते हुए बोला, तू जो भी है सामने आ, मैं तुझसे डरकर भागूंगा नहीं। अचानक पूरा आंगन जल उठा। वही तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत और हाथ में वही त्रिशूल। उसने दहाड़ लगाई, आज तू मेरी साधना पूरी करेगा, तेरा खून मेरी शक्ति बनेगा। अजय ने कांपते हुए गंगाजल उसकी तरफ फेंका। क्षण भर के लिए तांत्रिक चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन फिर हंसने लगा। ये सब व्यर्थ है, तेरे भगवान यहाँ नहीं आते। अजय ने दिया उठाया और जमीन पर फेंक दिया। आग की लपटें उठीं और उसने जोर से कहा, अगर सच में तेरा बदला बाकी है तो बता, किससे चाहिए तुझे बदला? तांत्रिक का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ठाकुर ने मुझे धोखा दिया था, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो तो मर चुका। अब मैं इस हवेली से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इतना कहकर वो आत्मा जमीन पर गिर गई और धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारें कांपने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अजय बाहर निकला। सुबह की पहली किरणें आकाश पर फैल रही थी, लेकिन अजय जानता था कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। उस दिन के बाद हवेली से अजीब आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वाले हैरान थे। किसी ने कहा, शायद आत्माएं अब मुक्त हो गईं। लेकिन अजय जानता था, आत्मा मुक्त तो हुई, मगर उसके अंदर अपनी छाप छोड़ गई। वह अक्सर अकेले में हवा से बातें करता। कभी कभी उसके होठों से अनजाने मंत्र निकल जाते। गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और कहते हैं, कभी कभी रात को अजय की खिड़की से वही लाल रोशनी दिखती है, जैसी उस हवेली से आती थी। तो दोस्तों, क्या सच में अजय आत्मा से बच पाया, या फिर आत्मा अब उसी के अंदर बस गई? इस सवाल का जवाब शायद आज तक किसी को नहीं मिला।
लेकिन हाँ, अगर कभी उस गांव जाओ और रात को किसी घर की खिड़की से लाल रोशनी दिखे तो सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है वो हवेली अब उसी घर में बस गई हो।